वेलकम। इस वीडियो में हम ऑटो साइकिल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों पहली बात तो ये है कि प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देख के आपने टेंशन में नहीं आ जाना। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बस इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है। तो दोस्तों इंजन के साइकिल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने से पहले आपने एक काम करना है कि सबसे पहले जो भी साइकिल है, मिसाल के तौर पर यहाँ ऑटो है वो ड्रा कर लें। यहाँ पर हमने ऑटो साइकिल ड्रा कर लिया है। तो लेट्स कंटिन्यू। एन आइडियल ऑटो साइकिल हैज़ अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 9। अब ऑटो साइकिल के अंदर ये 1 से 2 ये वाला जो प्रोसेस है ये कंप्रेशन का होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होती है। तो इसके हमें कंप्रेशन रेशियो 9 गिवन है। कंप्रेशन रेशियो क्या होती है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम और मिनिमम वॉल्यूम। अब मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे हमारा V1 है और मिनिमम V2 है। तो इसको हम लिख लेते हैं। ये मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम्स के टर्म में लिख रहा हूँ। अब V1 V4 के बराबर है और V2 V3 के बराबर है। ये किसके बराबर है? 9 के। एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस एयर इज एट 100 किलो पास्कल एंड 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कंप्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर है P1 इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल और टेम्परेचर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं अगर केल्विन में कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा 295 केल्विन। उसके बाद and 850 kilojoule of heat is transferred to air during constant volume heat addition process। 2 से 3 ये constant volume heat addition process है, तो इस दौरान heat ऐड हो रही है। Accounting for variation of specific heats of air with temperature, यानी specific heats की जो वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ उसको आपने कंसिडर करना है। हमने फाइंड करना है मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर डेट अकर ड्यूरिंग द साइकिल। ऑटो साइकिल में मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर कहाँ पर होगा? इस पॉइंट 3 के ऊपर। प्रेशर भी यहीं पर मैक्सिमम है और टेम्परेचर भी यहीं पर मैक्सिमम है। तो ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। पार्ट बी क्या है? नेटवर्क आउटपुट फाइंड करना है, थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है इस साइकिल की। पार्ट डी क्या है? मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है इस साइकिल के लिए। आल्सो डिटरमिन द पावर आउटपुट फ्रॉम साइकिल इन किलोवाट। इस साइकिल के लिए हमने पावर आउटपुट भी निकालनी है। इसको हम W डॉट नेट से शो कर लेते हैं। फॉर एन इंजन स्पीड ऑफ 4000 RPM, क्रैंक शाफ्ट के हमें RPM गिवन है। एज्यूम दैट दिस साइकिल इज ऑपरेटेड ऑन एन इंजन दैट हैज़ 4 सिलेंडर, यानी 4 सिलेंडर इंजन है विद द टोटल डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ 1.6 लीटर। और इन 4 सिलेंडर्स का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है वो है 1.6 लीटर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं ये T3 फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपको पता है कि इंजन का एनालिसिस करते हुए हम इसको एक क्लोज सिस्टम के तौर पर ट्रीट करते हैं। मैं एनर्जी बैलेंस फॉर दिस हीट एडिशन प्रोसेस लिखता हूँ। Q in माइनस Q आउट जमा W in माइनस W आउट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दोस्तों ये एनर्जी बैलेंस रिलेशन है क्लोज सिस्टम के लिए। तब यहाँ पे Q आउट तो कोई नहीं हो रहा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। वर्क इनपुट भी कुछ नहीं है और वर्क आउटपुट भी कुछ नहीं है। तो Q इन हो जाएगा डेल U यानी U3 माइनस U2। Q इन मेरे पास गिवन है। अब यहाँ पे मैंने Q इन की वैल्यू डाल दी। U3 मैंने निकालना है क्योंकि इसकी मदद से मैं T3 निकाल सकता हूँ और U2 मैंने वैसे ही लिख दिया। अगर यहाँ पर मैं U2 की वैल्यू किसी तरह निकाल लूँ तो इसका मतलब है कि मैं U3 निकाल सकता हूँ, वहाँ से मैं टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपने गौर करना है कि उसने कहा है वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एयर को आपने कंसिडर करना है। तो आपने ये वाला रिलेशन यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये रिलेशन वैलिड होता है जब आप स्पेसिफिक हीट को कांस्टेंट ले रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम रिलेटिव स्पेसिफिक वॉल्यूम वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। वो होता है VR2, यानी इस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस के लिए VR2 ओवर VR1 इज इक्वल टू ν2 ओवर ν1। अब ये VR1 की वैल्यू जो है ये हम टेम्परेचर 1 गिवन है हमारे पास, हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये आप टेबल से जाके निकाल लेंगे, मैं नीचे उसका लिंक आपसे शेयर करता हूँ। तो यहाँ से हम VR2 निकाल सकते हैं। अब ये ν2 और ν1 इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है और VR1 ये वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। इसके अगेंस्ट जाकर आप टेबल में वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। T2 692.1 केल्विन और U2 की वैल्यू आ जाएगी 504.45 किलो जूल
पर kg। अब ये U2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास U3 का जो आंसर आएगा 1354.45 किलो जूल पर kg। अब U3 से हम T3 निकाल सकते हैं। अब हम कोशिश करते हैं P3 निकालने की। कंबाइंड आइडियल गैस लॉ की मदद से हम जानते हैं कि P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ν2 ओवर T2। पहले हम P2 निकाल लेते हैं, फिर उसकी मदद से हम P3 निकाल लेंगे। तो यहाँ से P2 आ जाएगा हमारे पास। अब T2 की वैल्यू में हमारे पास गिवन है, T1 की वैल्यू भी गिवन है, ν1 ओवर ν2 की वैल्यू भी गिवन है और P1 भी गिवन है 100 किलो पास्कल। तो यहाँ से हमारे पास P2 की वैल्यू आ जाएगी 2111.49 किलो पास्कल। अब P2 आ गया, इसी को हम यूज़ करते हुए P3 निकालने की कोशिश करते हैं। दोबारा मैं कंबाइंड आइडियल गैस लॉ को यूज़ करता हूँ प्रोसेस 2 to 3 के लिए। ये कंबाइंड आइडियल गैस लॉ जो है ये आइडियल गैस के लिए वैलिड होता है, ये आप किसी भी प्रोसेस के लिए लगा सकते हैं। P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू P3 V3 ओवर T3। अब यहाँ पे V2 और V3 तो कॉमन है, ये सेम है, तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास P3 आ जाएगा। अब T3 की वैल्यू भी हमारे पास है, T2 भी हमारे पास है, P2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ से हमारे पास P3 आ जाएगा 5.1 मेगा पास्कल। तो दोस्तों इस तरह हमने पार्ट ए सॉल्व कर लिया। अब पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। वर्क नेट, नेटवर्क किस चीज़ के बराबर होता है? Q in माइनस Q आउट। Q in तो हमें ऑलरेडी गिवन है, अब Q आउट हमें निकालने की ज़रूरत है। Q आउट हो रहा होगा हमारा ये इस जगह पर। उस तरह मैं एनर्जी बैलेंस रिलेशन लगाऊंगा फॉर दिस क्लोज्ड मैस 4 to 1। Q in माइनस Q आउट प्लस W in माइनस W आउट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पर वर्क इनपुट भी कुछ नहीं है, वर्क आउटपुट भी कुछ नहीं है और Q in भी कुछ नहीं है, तो Q आउट आ जाएगा हमारे पास U4 माइनस U1। दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये वाला रिलेशन यूज़ नहीं करना। ये वाला रिलेशन तब एप्लीकेबल होता है जब ये जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ये हम कांस्टेंट ले रहे हों। तो यहाँ पर हमने U4 और U1 की वैल्यू हमें चाहिए, तो टेम्परेचर T1 हमारे पास गिवन है, इसके अगेंस्ट हम U1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब रह गया सवाल U4 निकालने का, तो हमने जिस तरह इस प्रोसेस के लिए रिलेटिव स्पेसिफिक वॉल्यूम्स का रिलेशन यूज़ किया था, इसी तरह हम यहाँ पे करते हैं। VR4 ओवर VR3 इज इक्वल टू V4 ओवर V3। अब V4 ओवर V3 का रिलेशन तो हमारे पास यहाँ पर है, VR3 हमें चाहिए, तो हमारे पास टेम्परेचर T3 है, इसके अगेंस्ट हम VR3 निकाल सकते हैं। तो VR4 हम यहाँ से निकालेंगे, ये हमारे पास VR3 की वैल्यू भी आ गई, V4 और V3 का रिलेशन यहाँ पर है, तो यहाँ पे से VR4 आ जाएगा 46.323। इसके अगेंस्ट हम U4 निकाल लेते हैं। अब हमारे पास U4 आ गया, U4 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, U1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ है, तो यहाँ से Q आउट आ जाएगा हमारे पास 391.04 किलो जूल पर kg। और Q in और Q आउट ये वैल्यू यूज़ करते हुए हमारे पास नेटवर्क आ जाएगा 458.95 किलो जूल पर kg। तो दोस्तों ये हमने पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया। पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं कि थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क नेट ओवर Q in। वर्क नेट में मेरे पास ये वैल्यू गिवन है और Q in 850 किलो जूल पर kg ये गिवन है, तो यहाँ से मेरे पास एफिशिएंसी आ जाएगी 53.9%। ठीक हो गया दोस्तों। पार्ट डी की तरफ मूव करते हैं। निकालना है मीन इफेक्टिव प्रेशर फॉर द साइकिल। मीन इफेक्टिव प्रेशर बराबर होता है नेटवर्क ओवर मैक्सिमम वॉल्यूम जो V1 है यहाँ पर माइनस मिनिमम वॉल्यूम जो V2 है यहाँ पर। अब ν1 हमने निकालना है। जनरल गैस इक्वेशन आप जानते हैं कि P ν1 इज इक्वल टू RT1। अब P1 हमारे पास गिवन है, ν1 हमने निकालना है, T1 की वैल्यू ये भी गिवन है, तो यहाँ से आप ν1 निकाल लेंगे 0.85 मीटर क्यूब। ठीक हो गया दोस्तों। और ν1 ओवर ν2 इक्वल टू 9 है, तो यहाँ ν1 की वैल्यू हम निकाल चुके, यहाँ से आप ν2 निकालेंगे,
ये आ जाएगा 0.094 मीटर क्यूब पर केजी। तो दोस्तों नेटवर्क हमारे पास ऑलरेडी है, न्यू 1 न्यू 2 दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ से आप मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाल सकते हैं 607.1 किलो पास्कल। पार्ट डी भी हमने सॉल्व कर लिया। अब मूव करते हैं हम पार्ट ई की तरफ। हमने निकालना है पावर आउटपुट फ्रॉम द साइकिल। तो इसके लिए हम सबसे पहले मैस निकाल लेते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मैस। उसने डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम दिया है 4 सिलेंडर के लिए 1.7 लीटर, और ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये हम मैक्सिमम कंसीडर करते हैं जो स्टार्ट पर है न्यू 1। तो यहाँ से हम मैस निकालने की कोशिश करते हैं डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम हमारे पास है 1.7 लीटर, तो इसको मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करता हूँ 0.0017, और न्यू 1 की वैल्यू मेरे पास है 0.85। यहाँ से मेरे पास मैस की वैल्यू आ जाती है 0.002 kg। दोस्तों यहाँ पे जो हमने वर्क निकाला था वो था पर केजी, लेकिन इस साइकिल के केस में तो हमारा मैस 0.002 kg है। तो इसके अगेंस्ट हम वर्क निकालते हैं, तो उसके लिए हम इस स्पेसिफिक वर्क को मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9179 किलो जूल पर केजी। दोस्तों हम यहाँ पर 4 स्ट्रोक इंजन डिस्कस कर रहे हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक्स होते हैं और 2 रेवोल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर जो हमने वर्क निकाला ये निकाला है पर साइकिल। अगर हमें इसको पर रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक साइकिल के अंदर 2 रेवोल्यूशन है। ये आ जाएगा 0.458 किलो जूल। अब हमने निकाल लिया वर्क पर रेवोल्यूशन, तो यहाँ से हम पावर आउटपुट निकाल सकते हैं नेटवर्क पर रेवोल्यूशन, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आरपीएम के साथ। आरपीएम हमारे पास 4050। अब ये पर मिनट में है तो मैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लूँगा। तो यहाँ से मेरे पास पावर आउटपुट आ जाएगा 4 स्ट्रोक इंजन के लिए 30.915 किलोवाट। वेलकम। इस वीडियो में हम डीजल साइकिल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस साइकिल को ड्रा कर लेते हैं। यहाँ मैंने साइकिल को ड्रा कर दिया है। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगी कंप्रेसर के अंदर। 2 से 3 हम हीट ऐड करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। 3 to 4 एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिक, और 4 to 1 हीट रिजेक्शन हो जाती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एन आइडियल साइकिल विद एयर एज अ वर्किंग फ्लूइड हैज़ अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 19। कंप्रेशन रेशियो का मतलब होता है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ओवर मिनिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम यहाँ पर 1 है और मिनिमम यहाँ पे 2 है, तो कंप्रेशन रेशियो हो जाएगी V1 ओवर V2 एंड अ कट ऑफ रेशियो ऑफ 2। कट ऑफ रेशियो का मतलब होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स आफ्टर एंड बिफोर द हीट एडिशन प्रोसेस। तो यहाँ पे हीट एडिशन 2 to 3 हो रहा है, तो V3 यानी जो हीट एडिशन के बाद और V2 हीट एडिशन से पहले के जो वॉल्यूम्स की रेशो है उसको हम कट ऑफ रेशो कहते हैं। RC से डिनोट कर देता हूँ मैं इसको। एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस द वर्किंग फ्लूइड इज एट 100 किलो पास्कल। टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट कर लेता हूँ 298 केल्विन। और वॉल्यूम गिवन है स्टार्ट में ही V1 इज इक्वल टू 1920 सेंटीमीटर cube. Utilizing the cold air standard assumptions, determine the temperature and pressure of air at the end of each process. हर प्रोसेस के एंड पर हमने प्रेशर और टेम्परेचर निकालना है, यानी P2 निकालना है, P3 निकालना है, P4 निकालना है। इसी तरह T2 निकालना है, T3 निकालना है और T4 निकालना है। पार्ट बी है नेटवर्क आउटपुट निकालना है और थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है। पार्ट सी है मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। दोस्तों यहाँ पर उसने कहा है कि यूटिलाइजिंग द कोल्ड एयर स्टैंडर्ड असम्पशंस। इसका मतलब ये है कि जो हमने स्पेसिफिक हीट की वैल्यू यूज़ करनी है वो रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाली यूज़ करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। ये इस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए 1 से 2 के लिए मैं ये रिलेशन लिख सकता हूँ T2 ओवर T1 एट एंट्रोपी कांस्टेंट होगी इसके दौरान इज इक्वल टू V1 ओवर V2 K-1। V1 और V2 की रेशो मेरे पास है। T1 ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से मेरे पास T2 आ जाएगा 967 केल्विन। अब मैं इसी तरह P2 निकालने की कोशिश करता हूँ कंबाइंड आइडियल गैस लॉ की मदद से। P2 V2 ओवर
T2 इज इक्वल टू P1 V1 ओवर T1। तो यहाँ से मेरे पास P2 की वैल्यू आ जाएगी, P1 की वैल्यू भी मेरे पास है, V1 और V2 की रेशो भी मेरे पास है, T2 ओवर T1, T2 की वैल्यू भी है, T1 की भी है। P2 मेरे पास आ जाएगा 6165.4 किलो पास्कल, और ये P3 भी यही होगा क्योंकि P2 और P3 बराबर हैं। इसके बाद हम T3 निकालने की कोशिश करते हैं कंबाइंड गैस लॉ की मदद से। P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू P3 V3 ओवर T3। अब P2 और P3 दोनों बराबर हैं क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने T3 निकालना है, तो ये आ जाएगा V3 और VT, ये हमारे पास कट ऑफ रेशियो है और ये 2 के बराबर है, तो ये उसकी वैल्यू आ गई। T2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो T3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 1934 केल्विन। अब हमारे पास रह गया 0.4 पर वैल्यूज़ T4 और P4, इसको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। T4 ओवर T3, ये क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, इज इक्वल टू V3 ओवर V4 K-1। K की वैल्यू यहाँ पे 1.4 है। अब V3 और V4 की वैल्यू मुझे चाहिए। V4 V1 के बराबर है, यानी जो V1 की वैल्यू होगी वही V4 की होगी। अब बाकी रह गया V3, तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 19 है, तो यहाँ पे V1 मेरे पास है 1920, तो यहाँ से मैं V2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ 101.05 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह V3 ओवर V2 की वैल्यू है 2, तो यहाँ से मेरे पास V3 आ जाएगा 202.1 सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरे पास यहाँ पे V3 भी आ गया, V4 मेरे पास ऑलरेडी है, K की वैल्यू 1.4 है, T3 1934 है, तो यहाँ से मेरे पास T4 की वैल्यू आ जाएगी 785.89 केल्विन। ठीक हो गया, T4 भी आ गया। अब हमने निकालनी है P4 की वैल्यू। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। मैं दोनों आपके साथ शेयर कर देता हूँ। P3 V3 ओवर T3, P4 V4 ओवर T4। P3 की वैल्यू भी है हमारे पास, V3 भी है, T3 भी है, V4 भी है हमारे पास, यहाँ पे हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी। T4 भी है हमारे पास, ये वाली वैल्यूज़। तो यहाँ से आप P4 आसानी से निकाल सकते हैं, 263.71 किलो पास्कल। इसके अलावा आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, एंट्रोपी वाला, P4 बाई P3 इज़ इक्वल टू V3 बाई V4 K। K की वैल्यू अगेन 1.4 के बराबर होगी, तो P3 ऑलरेडी है हमारे पास, तो यहाँ से P4 की वही वैल्यू आ जाएगी जो हमने पहले लिखी है। तो दोस्तों इस तरह हमने पार्ट ए सॉल्व कर लिया। पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। हमने निकालना है नेटवर्क आउटपुट। ये किस चीज़ के बराबर होगा? Q in माइनस Q आउट। Q in ये इस प्रोसेस के दौरान जो हीट ऐड होती है, MCP इंटू T3 माइनस T2। मैथ्स की वैल्यू मुझे निकालने की ज़रूरत है, तो ये हम जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो यूज़ कर लेते हैं। PV इज इक्वल टू MRT। हम 0.1 के ऊपर ही सारी वैल्यूज़ लेते हैं, तो यहाँ से मेरे पास मैथ्स आ जाएगा 0.0022 kg। CP की वैल्यू आप लेंगे 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन। T3 ये वैल्यू नोट करें आप, और T2 के लिए ये वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास Q in आ जाएगा 2.14 किलो जूल। इसी तरह Q आउट हम निकाल सकते हैं, ये होगा CV की वैल्यू 0.718 किलो जूल पर kg केल्विन आप यूज़ करेंगे। मैथ्स ये है, T4 ये निकाल चुके हैं और T1 ऑलरेडी गिवन था, तो यहाँ से हमारे पास Q आउट आ जाएगा 0.77 किलो जूल। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, हमारे पास नेटवर्क की वैल्यू आ जाएगी 1.37 किलो जूल। थर्मल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, वर्क नेट ओवर Q in। नेटवर्क की वैल्यू हमारे पास ये है 1.37 और Q in ये वैल्यू है। यहाँ से हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगी 63.9%। सी की तरफ मूव करते हैं। हमने निकालना है मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर बराबर होता है नेटवर्क ओवर मैक्सिमम वॉल्यूम माइनस मिनिमम वॉल्यूम।
अब नेटवर्क हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, V1 हमारे पास ये गिवन है और V2 हमने ये निकाला था। ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 753.18 किलो पास्कल। वेलकम। इस वीडियो में हम ब्रिटन साइकिल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों एक मशवरा देना चाहूँगा आपको यहाँ पर कि जब भी किसी भी साइकिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ऑटो हो, डीजल हो, रैंकाइन हो, तो आप सबसे पहले ये क्या करें, साइकिल ड्रा कर लिया करें। उससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हम साइकिल ड्रा कर लेते हैं। 1 से 2 आइसोट्रॉपिक कंप्रेशन होती है कंप्रेसर के अंदर, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगी, वो 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होती है टरबाइन में, और 4 to 1 हीट रिजेक्ट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। गैस टरबाइन ऑपरेटिंग ऑन एन आइडियल ब्रिटन साइकिल हैज़ अ प्रेशर रेशियो ऑफ 9। प्रेशर रेशियो का मतलब ये होता है कि साइकिल के अंदर जो मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर की जो रेशियो है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं, P2/P1। अब दोस्तों ये वाली भी एक प्रेशर लाइन है और ये वाली भी एक प्रेशर लाइन है, तो इस लाइन के रंग प्रेशर कांस्टेंट होगा, यानी P2 बराबर होगा P3 के और P1 बराबर होगा P4 के। द गैस टेम्परेचर इज़ 298 केल्विन एट कंप्रेसर इनलेट, यानी T1 मेरे पास गिवन है 298 केल्विन एंड 1300 केल्विन एट टरबाइन इनलेट, यानी टरबाइन इनलेट ये जगह है, तो यहाँ पर टेम्परेचर है 1300 केल्विन। यूटिलाइजिंग एयर स्टैंडर्ड असम्पशंस डिटरमिन गैस टेम्परेचर्स एट द एग्जिट्स ऑफ कंप्रेसर एंड टरबाइन। हमने निकालना है पार्ट ए, टरबाइन और कंप्रेसर के एग्जिट पर टेम्परेचर। कंप्रेसर का एग्जिट T2 है और टरबाइन का एग्जिट है T4। पार्ट बी है, हमने बैक वर्क रेशो निकालनी है, और पार्ट सी है, हमने इस ब्रिटन साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। यहाँ पे उसने हाईलाइट किया है कि यूटिलाइजिंग एयर स्टैंडर्ड असम्पशंस। दोस्तों यहाँ पे उसने कोल्ड का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, एयर स्टैंडर्ड असम्पशंस कहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो स्पेसिफिक हीट की वेरिएशन है अलॉन्ग टेम्परेचर उसको कंसीडर करना है। तो हम T2 निकालने से प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अब P1 और P2 की रेशो हमारे पास गिवन है, तो हम रिलेटिव प्रेशर का कंसेप्ट यूज़ करते हुए T2 निकालेंगे। PR2/PR1 इज इक्वल टू P2/P1। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर, यहाँ पर आपने ये वाला रिलेशन यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये होता है कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट के लिए। यहाँ पे हम स्पेसिफिक हीट वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं अलॉन्ग टेम्परेचर, इसलिए आपने ये रिलेशन यूज़ नहीं करना। PR1 ये हम निकाल सकते हैं टेम्परेचर T1 के ऊपर, P2 और P1 की रेशो 9 है, तो यहाँ से हमारे पास PR2 आ जाएगा 12.18। इसके अगेंस्ट आप टेबल में जाकर T2 की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे, 554 केल्विन। अब हम T4 निकालने की कोशिश करते हैं। इस जगह पर हमने टेम्परेचर निकालना है। तो दोस्तों P3 और P4 की रेशो भी है हमारे पास, तो यहाँ पर अगेन हम रिलेटिव प्रेशर का कंसेप्ट यूज़ करते हुए T4 निकालने की कोशिश करेंगे। P3 और P4 का रिलेशन हमारे पास यहाँ पर है। PR3 हम ये T3 टेम्परेचर की मदद से निकाल सकते हैं। अब PR3 की हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, P3 और P4 का हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से हमारे पास P4 आ जाएगा 36.76 और T4 आ जाएगा। इसके अगेंस्ट हम जो टेबल में जाके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 746.98 केल्विन। तो दोस्तों हमने कंप्रेसर के एग्जिट पर और टरबाइन के एग्जिट पर दोनों जगह पर टेम्परेचर निकाल लिए। पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं, जो है बैक वर्क रेशो। बैक वर्क रेशो का मतलब ये होता है रेशो ऑफ वर्क इनपुट टू कंप्रेसर ओवर वर्क आउटपुट ऑफ टरबाइन। तो कंप्रेसर का वर्क होगा हमारे पास यहाँ पर, ये इस जगह पर H2 - H1, और टरबाइन का वर्क होगा हमारे पास ये वाला जहाँ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रही है, H3 - H4। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कंप्रेसर का वर्क निकालते हुए आपने ये रिलेशन यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट है वो हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में उसने कहा है कि आपने इस वेरिएशन को कंसीडर करना है। हम ये इंथैल्पी की वैल्यू से निकालेंगे। अब H2 हमें चाहिए, T2 हमारे पास है, तो हम इसके अगेंस्ट जाकर टेबल में वैल्यू निकाल लेंगे। H2 आ जाएगा हमारे पास। H1 टेम्परेचर मेरे पास है T1, यहाँ इसके अगेंस्ट मैं H1 निकाल सकता हूँ। अब ये
H2 और H1 की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आता है 262.99 किलो जूल पर केजी। इसी तरह टरबाइन का वर्क मैंने निकालना है H3 माइनस H4। टेम्परेचर एट पॉइंट 3 मेरे पास गिवन है यहाँ पर, तो इसके अगेंस्ट में जाकर टेबल से H3 निकाल लेता हूँ। अब H3 आ गया मेरे पास यहाँ से, और H4 वो मैं इस टेम्परेचर के अगेंस्ट जाकर टेबल से निकाल लूँगा। तो दोस्तों ये H3 और H4 ये दोनों वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा तो मेरे पास वर्क डन बाय टरबाइन आ जाता है 631.96 किलो जूल पर केजी। अब बैक वर्क रेशो आ जाएगी, कंप्रेसर का वर्क ओवर टरबाइन का वर्क, इन दोनों की जो रेशो आती है ये दोनों वैल्यूज़ पुट करने के बाद 41.6%। पार्ट सी है, हमने थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है साइकिल की। थर्मल एफिशिएंसी होती है वर्क नेट ओवर क्यू इन। नेटवर्क में निकाल सकता हूँ टरबाइन का जो वर्क, जो आउटपुट वर्क है, माइनस इसमें से माइनस कर दो कंप्रेसर का जो इनपुट वर्क है, तो मेरे पास नेट वर्क आ जाएगा 368.97 किलो जूल पर केजी। अब क्यू इन मैंने निकालना है, जो हमने हीट ऐड की है इस प्रोसेस के दौरान एट कांस्टेंट प्रेशर, H3 माइनस H2। H3 मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पर, और H2 ये मेरे पास है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगा तो मेरे पास क्यू इन आ जाता है 834.8 किलो जूल पर केजी। अब ये वर्क नेट और क्यू इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करूँगा तो मेरे पास थर्मल एफिशिएंसी आ जाती है 44.1%। अब दोस्तों थर्मल एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने ये रिलेशन यूज़ किया है। आपने गलती से भी इस प्रॉब्लम में ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये वाले फार्मूले में कोल्ड एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन हमने लगाई हुई है, ये तब रिलेशन आता है। तो दोस्तों फार्मूला यूज़ करने से पहले आप पहले कंडीशंस को गौर से पढ़ लें कि पूछा क्या हुआ है और किन कंडीशंस के अंदर आपने एनालिसिस करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम आसानी से समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स, आई विल आंसर। थैंक यू, गुड बाय।